प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अमीन पद के लिए 2025 में वैकेंसीज आने को लेकर एक नियमावली जो है बनाया गया है ना? तो वो जो नियमावली बनाया गया है उसके हिसाब से आपका वैकेंसीज तो आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 में वैकेंसीज आया था स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे क्लर्क और स्पेशल सर्वे एएसओ के लिए। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करेंगे कि स्पेशल सर्वे अमीन है ना, स्पेशल सर्वे अमीन का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें किस तरीके का क्वेश्चंस जो है आपका पूछा गया था। तो ये यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स शीट है ये आपका 13 अगस्त का जो है फर्स्ट शिफ्ट का है। 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका जो है दिया गया है, जो कि 2023 में एग्जाम लिया गया था। तो 13 अगस्त 2023 में जो एग्जाम्स हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था और ये बीसीसी बोर्ड के द्वारा लिया गया था, है ना। ये बीसीसी बोर्ड के द्वारा लिया गया था एग्जाम, जो कि ऑनलाइन लिया गया था। सीबीटी एग्जाम्स हुए थे। तो इसमें हम क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को जो डिपार्टमेंट ने जिसको एक्सेप्ट किया है उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में वन बाय वन हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपको क्या है, चैनल पे बने रहना है, तो चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा। इसमें आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चंस थे और उसमें से 75 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपका टेक्निकल था, यानी सिविल ब्रांच से रिलेटेड था, और 25 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे थे जो नॉन टेक्निकल था, यानी जनरल रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शन है। तो लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड जो है सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन। तो इंजीनियरिंग चेन का लेंथ कितना होता है? तो 100 फीट होता है। कितना होता है? 100 फीट आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, fill in the blanks is intended to maintain its elevation without change over a long period of time with reference to an adopted datum and is located where disturbing influences are believed to be negligible। तो ये हो जाएगा परमानेंट वेंचिंग मार्क या परमानेंट वेंच मार्क आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए ट्रावर्स लाइन इज बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री, देन तो वो हो जाएगा बोथ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, है ना। लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, है ना। दोनों ही निगेटिव होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि fill in the blanks is a measuring instrument used to determine the area of arbitrary two dimensional shape। तो वो हो जाएगा प्लेनीमीटर। क्या हो जाएगा? प्लेनीमीटर, जो 2 डायमेंशनल को आर्बिट्री मेजर करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेनीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एंगल ऑफ डीप एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ विल बी 0 डिग्री। एंगल ऑफ डीप एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ विल बी 0 डिग्री आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि प्लेन स्केल इज द वन ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर टू डायमेंशन ओनली सच एज यूनिट्स एंड लेंथ मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एक्सेट्रा। दूसरा स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट वर्नियर is the one which extend or increase in the direction as that of main scale। तो ये दो स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है वो आपको जो है बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना वो आपका सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन was found to be 180 मीटर। Calculate the true length of line if the chain was 20 सेंटीमीटर too long। तो 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, तो ये आपका जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशंस देखो। आंसर्स तो डायरेक्ट आपको पता है कि 383.3 मीटर आएगा, लेकिन आखिर ये आंसर आएगा कैसे। तो देखो फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ इज इक्वल टू मेजर लेंथ गुने एक्चुअल चेन लेंथ डिवाइडेड बाय नॉमिनल चेन लेंथ। ठीक है, तो आपका मेजर्ड लेंथ कितना है, तो 380। ठीक है, गुने एक्चुअल चेन लेंथ कितना है, तो 20.2। ओके, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का हमारा यहाँ पे लॉन्ग भी है। ठीक है, तो एक्चुअल चेन लेंथ कितना हो गया, 20.2 और नॉमिनल चेन लेंथ हो गया 20। तो अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 383.3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो टर्म है इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.01। तो 1.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 380 से, तो ये आपका आ जाएगा 383.3 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चंस इजी आते हैं, आसान आते हैं, बशर्ते थोड़ा उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि आई के पावर 2007 गुने आई के पावर 2013। तो यहाँ पे आपका ये जो सवाल है इसका बताना है कि क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं कि अगर आई इज इक्वल टू लेकर चलते हैं तो स्क्वायर रूट -1 होगा। ठीक है, तो वही आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 हमें मिलेगा। क्या ये सही है? तो नहीं, क्योंकि ये हमारा जब भी स्क्वायर करेंगे ना तो ये पूरा पॉजिटिव निकलेगा, तो ये प्लस में निकलेगा। वही आई के पावर 3 करेंगे तो आई मिलेगा हमें, है ना। आई के पावर 4 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लें तो इन दोनों, क्योंकि आई तो सेम है, बेस सेम है, खाली ये ऊपर है, तो आई के पावर ये बेस सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा। तो 4020 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई के पावर 4020। अब 4020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4020 को अगर हम 2 से भी डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से हम पहले लेकर चलते हैं, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा।
4 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये 8 पचे 40, 8 और 0 और ये 5 है ना, 805। तो 4 मतलब आई के पावर 805 का होल पावर 4 ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सेम आ जाएगा। तो जब ये आएगा या स्क्वायर हम लेकर चलेंगे तो इसको 2 से, तो 2010 आएगा, तो ये 2010 लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो भी हमारा सेम आएगा। तो अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी वैल्यू है, लेकिन जब आई के पावर स्क्वायर हो गया तो ये हमेशा 1 वैल्यू देगा, हमेशा क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। तो 1 हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 2 कार्ड्स, 2 कार्ड है, आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ स्टैंडर्ड कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड क्वीन। तो किंग एंड क्वीन का पॉसिबिलिटी है 8/663 है ना, 8/663, क्योंकि एक पैक में 52 कार्ड्स आपके होते हैं, कितने, 52 कार्ड्स आपके होते हैं, तो उसको रैंडमली हमें निकालना है, तो ये आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो उसको कहते हैं परसेंटेज एयर वर्ड। क्या कहते हैं, परसेंटेज एयर वर्ड। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो उसको कहते हैं पोरोसिटी ऑफ सॉइल। क्या कहते हैं, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स द मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच सॉइल चेंजेस वॉल्यूम ग्रेजुअली इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्रेशर, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। अगला क्वेश्चन है इफ एक्टिविटी ऑफ क्ले इज लेस देन 0.7, इफ एक्टिविटी ऑफ क्ले इज 0.75 देन टाइप ऑफ क्ले इज, तो इनएक्टिव क्ले होता है। क्या होता है, इनएक्टिव क्ले होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 3 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड वाइड रेशियो 0.7, then what is the hydraulic head that would produce quicksand condition, quicksand conditions produce करेगा। तो देखो सब फॉर्मूला होता है क्रिटिकल का हमारा, आई क्रिटिकल इज इक्वल टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ठीक है। तो वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू 0.7 दिया गया है, G का वैल्यू जो है 2.7 दिया गया है, और स्ट्रेटम का थिकनेस हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आईसी निकल कर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.7, तो आईसी कितना आ जाएगा, क्रिटिकल हेड, ये आ जाएगा हमारा 1, कितना आ जाएगा, 1 है ना, ये पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, अब हमारा निकालना है हाइड्रोलिक हेड, तो हाइड्रोलिक हेड स्मॉल h इज इक्वल टू आई सी गुने कैपिटल H, क्योंकि थिकनेस जो है हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 1 गुने 3, तो 3 मीटर आ जाएगा, तो 3 मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इजली है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks can also be defined as the mass specific gravity of soil in dry state, तो उसको कहते हैं श्रिंकेज रेशियो। क्या कहते हैं, श्रिंकेज रेशियो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सॉइल सैंपल है, क्या है, सॉइल सैंपल है, हैज पोरोसिटी 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल, है ना, डेंसिटी
ऑफ सॉइल जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो वाई डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बाई 1 + ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जी दिया गया है, ये तो हम बाय डिफॉल्ट निकाल लेंगे। अब हमें वॉइड रेशियो नहीं दिया गया है, तो वॉइड रेशियो जो इक्वल टू हो जाएगा n/1 - n। तो ये हो जाएगा n हमारा देगा 0.5 क्योंकि 50% है, और 1 - 0.5, तो 0.5 यानी वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 1। वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वाई डब्ल्यू लेंगे हम 9.81, ऐसे 10 भी ले सकते हैं बट 9.81 स्टैंडर्ड होता है, तो हम स्टैंडर्ड डाटा को ही यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे वाई डी, तो वाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2.7 गुने 9.81 डिवाइडेड बाई 1 + 1, 1 + 1 यानी 2। तो यहाँ पे हमारा वाई डी आ जाएगा कितना, वाई डी आ जाएगा हमारा 13.24, 13.24, जो कि यहाँ पे आंसर में दिया गया है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, ड्राई डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सैम्पलर है विद वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद अ सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल के साथ इसको जो है फिल किया गया है। व्हेन सॉइल इज poured into a graduated cylinder, if displaces 25 centimeter cube of water, then what is the value of porosity? पोरोसिटी का वैल्यू क्या होगा? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आ जाएगा 50 - 25, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पोरोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 25/50 यानी 1/2 यानी 0.5 यानी 50% आपका जो है क्या हो जाएगा वॉइड, सॉरी पोरोसिटी जो है आपका निकल जाएगा। वही अगर वॉइड रेशियो निकालना होता तो n/1 - n कर देते, तो यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 1 - 0.5 यानी 1, वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा 1, और पोरोसिटी हमारा 0.5, यानी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना, 1/2। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि प्लेन्थ एरिया डज नॉट इंक्लूड, प्लेन्थ एरिया डज नॉट इंक्लूड किसको इंक्लूड नहीं करता है, तो वो है आपका कैंटिलीवर्ड पोर्च को। क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर पोर्च। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फॉर 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर हाइट है। क्या है, 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर जो है आपका हाइट है, एंड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क 320 रुपये, 320 रुपये जो है ब्रिक वर्क का काम कर रहा है, रेट है पर क्यूबिक मीटर, तो कॉस्ट क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ हाइट और थिकनेस, तो 4 × 3 × 0.3 क्योंकि 30 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि दो वैल्यू हमारा मीटर में है। तो चढ़ती है 12 × 0.3 यानी आ जाएगा 3.6 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का 320 रुपया है, तो 3.6 मीटर क्यूब करना है, तो 3.6 × 320, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1152 रुपया जो है आ जाएगा 1152। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है। देखो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे बीसी क्वेश्चंस मैं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि
कई सारे कैंडिडेट का कहना था कि वीडियोस का लेंथ जो है थोड़ा छोटा रखिए, क्योंकि उसको देखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। तो छोटे-छोटे वीडियोस ही आप लोगों के लिए लाऊँगा। तो ये पहला पार्ट है 2023 में जो 13 अगस्त को पेपर आया था उसका। देखो पूरा वीडियोस कंप्लीट बन जाने के बाद 2023 का जो 13 अगस्त का टोटल क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा, तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने इंजीनियर प्लस ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शंस में अपलोड कर दूंगा। लेकिन कब? जब पूरा वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा एक दिन का, तब। क्योंकि छोटा छोटा वीडियोस आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। चाहता तो एक ही वीडियोस में मैं इसको कंप्लीट कर देता, बट आप लोगों का कहना था कि थोड़ा छोटा बनाइए। ओके, बाकी आप अपना आइडिया और व्यूज हमारे साथ शेयर करिएगा। जो भी आपकी आइडिया होगी उसको अमल किया जाएगा। ओके, थैंक यू।